हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करने वाली हूँ पिराजी सागरा के बारे में। इनका जन्म हुआ था 1931 और 2014 में मृत्यु। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि ये बुक ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिराजी सागरा का जन्म 1931 अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। पिराजी सागरा की कला गुजरात की लोक कलाओं, लोक परंपराओं, दैट मीन्स फोक आर्ट पर डिपेंड करता था। फोक आर्ट से इन्फ्लुएंस्ड है, वैसे इनकी पेंटिंग्स रहती थी। पिराजी सागरा मूर्तिकार को लकड़ी की कोलाज कला के लिए जाने जाते थे। पिराजी सागरा मूर्तिकार थे और किस लिए जाने जाते थे? लकड़ी की कोलाज, लकड़ी के कोलाज को कंपोस्ट करते थे। प्रसिद्ध कश्मीरी शिल्प श्रृंखला जली हुई लकड़ी पर तैल पिराजी सागरा ने निर्मित किया। पिराजी सागरा कला अध्ययन सजेजे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से किए थे। पिराजी सागरा मुख्यतः मूर्तिकार, गौड़तः चित्रकार थे, मतलब फेमस रहे हैं स्कल्पटर आर्टिस्ट के लिए। अभी मैं जितने भी आर्टिस्ट डिस्कस करूँगी ऑलमोस्ट स्कल्पटर आर्टिस्ट के बारे में ही डिस्कस करूँगी। इवन अगर आप कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट पेंटिंग से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। A to Z JRF गवर्नमेंट जॉब, किसी भी एग्जाम के रिलेटेड आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सारे ही आर्टिस्ट आपको मिल जाने वाले हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए। गुजरात राज्य सरकार पिराजी सागरा को 1994 में रविशंकर रावल अवार्ड दिए थे। समकालीन मूर्तिकार पिराजी सागरा कैनेरिया सेंटर फॉर आर्ट्स अहमदाबाद के संस्थापक सदस्य रहे थे। पिराजी सागरा कहाँ के सदस्य थे? कनेरिया सेंटर फॉर आर्ट्स। केंद्रीय ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली ने पिराजी सागरा को 1963 के टाइम ड्यूरेशन में राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किए थे। इनको राष्ट्रीय अवार्ड मिला था, पुरस्कार। पिराजी सागरा मूर्ति शिल्प निर्मित करने के लिए मिक्स मीडिया, मिश्रित माध्यम का प्रयोग किए थे। प्रसिद्ध मूर्तिकार पिराजी सागरा का निधन हुआ था 2014 में अहमदाबाद में। प्रमुख चित्र श्रृंखला है डे ड्रीम, कैनवस पर एक्रेलिक में बनाए थे। प्रमुख चित्र हैं वाइट वार्ड्स, सफ़ेद खोपड़ी, कपड़े पर तैल रंग में, ऑयल ऑन कैनवस कह लें, लेकिन इन्होंने फैब्रिक पे ऑयल कलर में बनाए थे। नेक्स्ट है ईशा, कपड़े पर तैल रंग में, कॉक मुर्गा, एक्रेलिक ऑन कैनवस, स्तूप ऑफ नेपाल, बोर्ड पर मिक्स मीडिया में रेडी किए थे और पनिहारी वाटर कलर में बनाए थे। पिराजी सागरा के प्रमुख मूर्ति शिल्प हैं कश्मीरी श्रृंखला जली हुई लकड़ी पर ऑयल कलर में रेडी किए थे। नेक्स्ट मूर्तिकार हैं शर्बरी रॉय चौधरी, बहुत फेमस है शर्बरी रॉय चौधरी। शर्बरी रॉय चौधरी एक फेमस मूर्तिकार थे। 1933 में जन्म हुआ, 2012 में इनकी मृत्यु। शर्बरी रॉय चौधरी का जन्म 1933 ईस्वी में उलपुर, पूर्वी बंगाल, वर्तमान बांग्लादेश में हुआ था। शर्बरी रॉय चौधरी की शुरुआती मूर्ति शिल्प घनवादी कला से प्रभावित थी। शर्बरी रॉय चौधरी मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। शर्बरी रॉय चौधरी मूर्ति शिल्प का माध्यम ब्रॉन्ज, कांसा था इनका। शर्बरी रॉय चौधरी ने स्नातक की डिग्री गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कोलकाता से कंप्लीट किए थे। शर्बरी रॉय चौधरी ने बड़े गुलाम अली खां का कांस्य आवक्ष, बड़े गुलाम अली, छोटे गुलाम अली, इनका आवक्ष प्रतिमा ब्रॉन्ज में रेडी किए थे। शर्बरी रॉय चौधरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इवन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि बड़े गुलाम अली, छोटे गुलाम अली किसने रेडी किया? आवक्ष प्रतिमा बर्थ साइज पोर्ट्रेट ब्रॉन्ज में शर्बरी रॉय चौधरी ने। शर्बरी रॉय चौधरी को विश्वविद्यालय ने अवन गगन पुरस्कार से पुरस्कृत किए 2004 में। शर्बरी रॉय चौधरी MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा से मूर्तिकला का प्रशिक्षण लिए थे। शर्बरी रॉय चौधरी प्रसिद्ध मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता और शांखो चौधरी के निर्देशन में रहकर मूर्तिकला की शिक्षा प्राप्त किए थे। रमेश पटेरिया 1937 में जन्म और 1992 में मृत्यु हो गई। रमेश पटेरिया का जन्म 1937 ईस्वी में राजस्थान में हुआ था। MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा से रमेश पटेरिया ने मूर्तिकला में डिप्लोमा कंप्लीट किए थे।
मूर्तिकार रमेश पटेरिया ने मूर्तिकला का प्रशिक्षण प्रसिद्ध मूर्तिकार शांखो चौधरी के सानिध्य में रहकर प्राप्त किए। प्रसिद्ध मूर्तिशिल्प फैमिली संगमरमर में बनी मूर्तिशिल्प को रमेश पटेरिया ने निर्मित किया। 1972 टू 1973 के टाइम ड्यूरेशन में ब्रिटिश छात्रवृत्ति मिलने पर कलाकार रमेश पटेरिया मूर्तिकला का अध्ययन करने के लिए रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लंदन गए थे। मूर्तिकार रमेश पटेरिया सफ़ेद, गुलाबी और काले संगमरमर माध्यम में काम करना पसंद करते थे। रमेश पटेरिया अमूर्त कला शैली एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के लिए बहुत फेमस रहे थे। कौन भारतीय मूर्तिकार संगमरमर चट्टान में काम करने के लिए प्रसिद्ध थे? रमेश पटेरिया। किस में काम करते थे? संगमरमर में भी और चट्टानों में भी, मतलब ह्यूज स्टोन्स में और मार्बल में, दोनों में। मध्य प्रदेश सरकार ने रमेश पटेरिया को 1982 के टाइम ड्यूरेशन में शिखर पुरस्कार से सम्मानित किए। प्रसिद्ध मूर्तिशिल्प बुल, जिसे सांड बोलते हैं, सांड वृषभ रमेश पटेरिया ने निर्मित किया। याद रखिएगा ये मूर्ति बहुत फेमस रही थे रमेश पटेरिया की। और ब्रॉन्ज कांसे में बनाए थे, कांसे में आर्टिस्ट राघव कन्हेरिया। राघव कन्हेरिया की भी बहुत फेमस है बुल, ये भी एक फेमस मूर्तिकार हैं। इनके बुल काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, तो आपको याद रखना है कि रमेश पटेरिया ने भी बुल बनाए हैं और राघव कन्हेरिया ने भी। रमेश पटेरिया ने अपना अधिकांश काम मकराना मार्बल राजस्थान में किया। केंद्रीय ललित कला एकेडमी द्वारा 1969 के टाइम ड्यूरेशन में रमेश पटेरिया को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रमेश पटेरिया का निधन 1992 के टाइम ड्यूरेशन में दिल्ली में हुआ था। मूर्तिकार रमेश पटेरिया मकराना संगमरमर पर अमूर्त शैली में कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प फेमस स्कल्प्टर है। मूर्तियाँ देख लेते हैं। गॉड तिरुपति संगमरमर 1976 के टाइम ड्यूरेशन में, सेंट्री संगमरमर में बनाए थे, फैमिली संगमरमर में बनाए थे 1983, बुल संगमरमर में 1986। नेक्स्ट है बालन नाबियार। बालन नाबियार के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। बालन नाबियार एक फेमस मूर्तिकार है। 1937 में इनका जन्म हुआ था कत्रपुरम, केरल में। बालन नाबियार केंद्रीय ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली में के अध्यक्ष रहे थे। बालन नाबियार के कार्यों की प्रथम प्रदर्शनी फर्स्ट एग्जीबिशन 1966 में तिरुवनंतपुरम केरल के आयोजित किया गया। केरल सरकार ने कला में प्रोत्साहन उत्कृष्ट योगदान के लिए 2014 में बालन नाबियार को राजा रवि वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किए। बालन नाबियार ने मूर्तिकला का डिप्लोमा मद्रास कला विद्यालय से कंप्लीट किए। बालन नाबियार मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। कलाकार बालन नाबियार ने इटालियन मूर्तिकार पाओलो डी पोली से मूर्तिकला का प्रशिक्षण लिया। पाओलो डी पोली याद रखना है, कहाँ के आर्टिस्ट हैं? इटालियन फेमस आर्टिस्ट हैं। किसने प्रशिक्षण लिया? बालन नाबियार ने। बालन नाबियार ने अपना कला स्टूडियो बेंगलुरु में स्टार्ट किए। राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी 1981 के टाइम ड्यूरेशन ने मूर्तिकला के लिए बालन नाबियार को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध मूर्तिशिल्प श्रृंखला मिरर आइडियल स्टील धातु में किस मूर्तिकार ने निर्मित किया? बालन नाबियार ने। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है। प्रसिद्ध मूर्तिशिल्प श्रृंखला मिरर आइडियल्स किस में बनाए थे? मटेरियल था स्टील में और धातु में बालन नाबियार ने। मूर्तिकार बालन नाबियार ने अपना अधिकांश कार्य धातु माध्यम में करते थे। प्रमुख मूर्ति शिल्प श्रृंखला है मिरर आइडियल सीरीज, स्टेनलेस स्टील में रेडी किए थे। इनकी कुछ फेमस मूर्तियां हैं। द स्काई इन द लिमिट स्टेनलेस स्टील, कन्नटी बिंबम स्टेनलेस स्टील, रिच फॉर्स स्काई स्टेनलेस स्टील में रेडी किए। नेक्स्ट मूर्तिकार है शिव सिंह। शिव सिंह क्यों फेमस थे? लोहे की लाट में काम करते थे, ह्यूज
के लिए फेमस रहे हैं। इनका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। लोहे की रॉड के लिए बहुत फेमस है। शिव सिंह की मूर्तियां बनाई जाती थी। 1938 में जन्म, 2015 में इनकी मृत्यु। 1938 में होशियारपुर पंजाब में इनका जन्म हुआ था। शिव सिंह ने कला शिक्षा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट चंडीगढ़ से कंप्लीट किए थे। शिव सिंह मूर्ति कला के लिए बहुत फेमस थे। समकालीन भारतीय मूर्तिकार शिव सिंह को लोहे के धातु या रॉड व लकड़ी में काम करने के लिए जाना जाता था। इसके लिए बहुत फेमस रहे हैं। शिव सिंह अमूर्त शैली में कार्य करते हैं। शिव सिंह को केंद्रीय ललित कला एकेडमी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार 1979 के टाइम ड्यूरेशन में मिला। कलाकार शिव सिंह पंजाब के एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। मूर्तिकार शिव सिंह का निधन हुआ था पक्षघात के कारण। और किस आर्टिस्ट का निधन हुआ था? तो याद रखना है गगनेंद्र नाथ टैगोर का। मुझे याद आ गया तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर ली। चलिए नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। शिव सिंह का निधन 2015 में हो गया था पंजाब में। ज्योत्सना भट्ट बहुत फेमस सेरेमिक आर्टिस्ट हैं। सेरेमिक आर्टिस्ट और कौन है? सेरेमिक आर्टिस्ट के साथ साथ आपने ज्योति भट्ट का नाम सुना होगा। ज्योति भट्ट एक फेमस प्रिंट मेकर थे। उनकी वाइफ है ज्योत्सना भट्ट। और क्यों जाना जाता है इन्हें? तो काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। इवन नेट JRF गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में भी पूछा गया था कि क्यों फेमस रही हैं। सी वॉज ए फेमस फॉर सेरेमिक आर्ट। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 1940 में जन्म, 2020 में मृत्यु। ज्योत्सना भट्ट का जन्म 1940 के टाइम ड्यूरेशन में मांडवी कच्छ गुजरात में हुआ था। ज्योत्सना भट्ट शिल्प कला की शिक्षा प्रसिद्ध कलाकार शांखो चौधरी, इनके टीचर थे शांखो चौधरी। ठीक है, ज्योत्सना भट्ट के टीचर अगर पूछा जाए कौन थे? शांखो चौधरी इनके टीचर थे। ज्योत्सना भट्ट बड़ौदा से संबंधित एक प्रसिद्ध सेरेमिक कलाकार हैं। हमेशा ही एग्जाम में ये सेम एज इट इज लाइन पूछी जाती है। फोटोग्राफर ज्योति भट्ट की पत्नी है ज्योत्सना भट्ट। और ज्योति भट्ट प्रिंट मेकिंग में बहुत फेमस है। इनकी हेड श्रृंखला मुझे याद आ गई। हेड श्रृंखला के लिए बहुत फेमस है ज्योति भट्ट। इवन फोटोग्राफर भी रहे हैं। प्रसिद्ध सेरेमिक कलाकार ज्योत्सना भट्ट के कार्यों में बिल्लियों और कुत्तों की छवियां शामिल हैं। शिल्पकार ज्योत्सना भट्ट ने सेरेमिक कला का अध्ययन ललित कला संकाय बड़ौदा विश्वविद्यालय से पूरा किए। ज्योति भट्ट ने पॉटरी कला की शुरुआत 1960 के टाइम ड्यूरेशन में किए थे। सेरेमिक कला में भारत की प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं ज्योत्सना भट्ट। ज्योति भट्ट के काम को किसने प्रकृति के छंद का उत्सव कहकर संबोधित किए थे? KG सुब्रमण्यम ने। इम्पॉर्टेंट लाइन है कि ज्योति भट्ट के काम को किसने प्रकृति के छंद का उत्सव ये कहे थे? KG सुब्रमण्यम। KG सुब्रमण्यम बहुत फेमस आर्टिस्ट रहे हैं। इवन इनकी म्यूरल बड़ी फेमस रही है। द किंग ऑफ डार्क चैम्बर KG सुब्रमण्यम का है। नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। सेरेमिक कलाकार ज्योत्सना भट्ट 1972 के टाइम ड्यूरेशन में बड़ौदा विश्वविद्यालय में ललित कला संकाय में व्याख्याता पद पर नियुक्त हुई। कलाकार ज्योत्सना भट्ट का निधन जुलाई 2020 ईस्वी में बड़ौदा में हुआ था। 2020 में हुआ था, अभी रिसेंटली 3 ईयर एगो। नेक्स्ट फेमस है मूर्तिकार S नंदगोपाल। यू नो हु इज़ ही? कौन है ये? S नंदगोपाल बहुत फेमस रहे हैं, जिनका फुल नेम है शंकर नंदगोपाल। आपने KCS पानिक्कर का नाम सुना होगा। KCS पानिक्कर चोलामंडल ग्रुप की स्थापना किए थे। इवन 1966 के लिए फेमस है। चोलामंडल ग्रुप की स्थापना के लिए KCS पानिक्कर के सन है S नंदगोपाल, शंकर नंदगोपाल उनके बेटे हैं। इनकी पता है मेमोरी ऑफ हीरो बहुत फेमस रही है। नोट डाउन कर लें अगर नोट्स बना रहे हैं। एग्जाम में पूछा गया है कि मेमोरी ऑफ हीरो किसका मूर्ति शिल्प है? S नंदगोपाल का। चलिए अब इनके बारे में देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। S नंदगोपाल का जन्म 1946 में, 2017 में इनकी मृत्यु। S नंदगोपाल का जन्म 1946 ईस्वी में बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। विख्यात मूर्तिकार S नंदगोपाल का पूरा नाम था शंकर नंदगोपाल। S नंदगोपाल मुख्य रूप से प्रमुखतः क्यों फेमस रहे थे? मूर्तिकार और गौरतः चित्रकार। इन्होंने नो डाउट पेंटिंग्स भी बनाई हैं, लेकिन बहुत पॉपुलर किसके लिए है? स्कल्पचर आर्टिस्ट के लिए, मूर्तिकार के लिए। S नंदगोपाल को अधिकांश धातु
माध्यम मूर्तिशिल्प निर्मित करने के लिए जाना जाता है। तो आप अब नेक्स्ट टाइम के लिए ध्यान रखिए, इनका मेमोरी ऑफ हीरो बहुत फेमस रहा है और ये ज़्यादा काम किस में करते थे, धातु में। एस नंदगोपाल के पिता कौन थे, इनके फादर केसीएस पानिक्कर थे। और केसीएस पानिक्कर कौन थे, तो चोलामंडल ग्रुप की इन्होंने स्थापना की है। चोलामंडल ग्राम की स्थापना केसीएस पानिक्कर ने की है। अरे वाह, सारे लाइन्स यहीं पर मिल गए हैं। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए। 1972 के टाइम ड्यूरेशन में एस नंदगोपाल अपने पिता केसीएस पानिक्कर की सलाह पर चोलामंडल कला का ग्राम में शामिल होते हैं। कब होते हैं, 1972 में। और चोलामंडल ग्रुप की स्थापना कब हुई थी वो भी पता होना चाहिए, 1966 में। तो कितने साल बाद ये इनरोल्ड होते हैं इस ग्रुप में, 6 ईयर, ठीक है। 4 इधर प्लस कर लें, 2 इधर, 6 ईयर, 6 साल बाद इस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं उनके बेटे। चोलामंडल, एक सेकंड, हाँ नेक्स्ट लाइन है। एस नंदगोपाल को 1970 के टाइम ड्यूरेशन में केंद्रीय ललित कला एकेडमी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एस नंदगोपाल अपनी कला शिक्षा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स चेन्नई से पूरी किए थे। एस नंदगोपाल के कला गुरु कौन थे, पीवी जानकी रमन। पीवी जानकी रमन एस नंदगोपाल के टीचर हैं। और पीवी जानकी रमन क्यों बहुत फेमस है, कमेंट कीजिए क्यों बहुत फेमस है पीवी जानकी रमन। रीफ्यूजे टेक्निक के लिए। और क्यों फेमस रहते हैं, इनके एक गणेशा है, इन्होंने गणेश जी को बनाए हैं ऑक्साइड तांबे में, पीवी जानकी रमन ने। और रिफ्यूजे टेक्निक के लिए बहुत फेमस है और एस नंदगोपाल के टीचर हैं। एस नंदगोपाल 2002 में उनके मूर्ति कला के लिए जिंदल स्टेनलेस स्टील अवार्ड न्यू दिल्ली से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध मूर्तिकार एस नंदगोपाल के मूर्तिशिल्प देवताओं, पुराणों, जानवरों और पक्षियों आदि पर आधारित हैं। एस नंदगोपाल मद्रास से संबंधित कलाकार हैं। प्रसिद्ध मूर्तिकार एस नंदगोपाल का निधन हो जाता है 2017 में। 2017 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके फेमस मूर्ति शिल्प देख लेते हैं, बहुत ही फेमस है। गरुड़ स्टेनलेस स्टील ने बनाए थे, बर्ड सिल्वर एंड ब्रास में। मेमोरी ऑफ हीरो तो आपको भूलना ही नहीं है। मेमोरी ऑफ हीरो किसकी है, एस नंदगोपाल की स्टोन वेल्डिंग कॉपर एंड ब्रास में रेडी किए थे 1983 में, ठीक है। ट्री स्टेनलेस स्टील 1981। कृष्णा विद काउज कॉपर एंड ब्रास राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा न्यू दिल्ली में है। मंकी कॉपर ब्रास एंड इनेमल 1992। हनुमान कॉपर ब्रास एंड इनेमल, विष्णु कॉपर एंड वेल्डेड ब्रास 2005। हेड कॉपर ब्रास एंड इनेमल, द फिशरमैन कॉपर एंड वेल्डेड ब्रास 2007 में रेडी किए थे। बुल सिल्वर एंड कॉपर में रेडी किए थे 1969 में। मूर्तिकार लतिका कट बहुत फेमस है, बालवीर सिंह कट की पत्नी। 1948 में इनका जन्म हुआ और इन्होंने पता अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी यहीं से, BHU से ही। देख लेते हैं इनके बारे में। लतिका कट का जन्म 1948 के टाइम ड्यूरेशन में गाजियाबाद में हुआ था। लतिका कट प्रसिद्ध मूर्तिकार बालवीर सिंह कट की पत्नी हैं। लतिका कट की मूर्ति कलाकृतियाँ की प्रथम प्रदर्शनी 1975 के टाइम ड्यूरेशन में जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में हुआ था। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प बनियान ट्री बहुत फेमस है। बनियान ट्री वट वृक्ष लतिका कट ने बनाया। और बनियान ट्री और किसकी फेमस है, नागजी पटेल ने भी बनाए हैं। लतिका कट ने अपनी प्रारंभिक मूर्ति कला का शिक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय दैट मीन्स BHU से लिए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मूर्तिकला विभाग में लतिका कट 1980 to 1985 टाइम ड्यूरेशन तक प्रोफेसर रही थी। लतिका कट का स्थानांतरण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में 1985 के टाइम ड्यूरेशन में व्याख्याता पद पर हो गया। केंद्रीय ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली ने लतिका कट को 1980 के टाइम ड्यूरेशन में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए। भारत की प्रथम आधुनिक महिला मूर्तिकार लतिका कट को कहा जाता है, ठीक है। भारत की प्रथम आधुनिक महिला मूर्तिकार कौन है, लतिका कट है। आधुनिक मॉडर्न फीमेल स्कल्प्टर आर्टिस्ट,
लतिका कट्ट ने अपनी अधिकांश मूर्ति शिल्प का निर्माण पत्थर सामग्री में किए। किस विश्वविद्यालय में लतिका कट्ट ने मूर्तिकला विषय में परास्नातक की उपाधि प्राप्त की? MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा। लतिका कट्ट किस विश्वविद्यालय के मूर्तिकला विभाग में अध्यक्ष पद पर रहकर अपनी सेवाएं दी थीं? जामिया मिलिया इस्लामिया, न्यू दिल्ली। वर्तमान में लतिका कट्ट न्यू दिल्ली में रहकर कार्य कर रही हैं। प्रमुख मूर्ति शिल्प देख लेते हैं कौन कौन सी इनकी फेमस स्कल्पचर मूर्तियाँ। मकर संक्रांति दशाश्वमेध वाराणसी, पता है ये मकर संक्रांति दशाश्वमेध घाट का कैप्चर की हुई है ब्रॉन्ज में। जयराम पटेल ईटिंग पान, जयराम पटेल पान खाते हुए, ब्रॉन्ज। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में है, न्यू दिल्ली। एग्नि ब्रांज में बनाई आरती बांस की लकड़ी, 1992। जवाहरलाल नेहरू की आवक्ष शिल्प ब्रॉन्ज में रेडी की, 3 अलाइव, ब्रॉन्ज। गोविंद बनियान ट्री ब्रॉन्ज में रेडी की। वाइल्ड फ्लावर ब्रॉन्ज 2005 में। फॉलेन ट्री ब्रॉन्ज में रेडी की, बनियान ट्री ब्रॉन्ज में। राइप क्राफ्ट सेरेमिक स्नो स्कैप सेरेमिक में रेडी की। नेक्स्ट मूर्तिकार है मुकुल पवार। मुकुल पवार 1950 में इनका जन्म हुआ। मुकुल पवार का जन्म 1950 में टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। मुकुल पवार अपनी प्रारंभिक शिक्षा एजुकेशन टिहरी गढ़वाल से ही कंप्लीट किए। प्रसिद्ध मूर्तिकार मुकुल पवार द्वारा निर्मित पक्षी मूर्ति शिल्प सफ़ेद संगमरमर माध्यम में बनाई गई। मूर्तिकला के प्रशिक्षण के लिए मुकुल पवार ने लखनऊ कला महाविद्यालय में प्रवेश लिया। प्रसिद्ध मूर्तिकार अवतार सिंह पवार किस मूर्तिकार के चाचा थे? मुकुल पवार के। मुकुल पवार ने प्रारंभिक मूर्तिकला की शिक्षा क्ले मिट्टी टेक्निक में लिए। मुकुल पवार ने किसकी सानिध्य में मूर्तिकला की शिक्षा लिए थे? श्रीधर महापात्रा। किस भारतीय मूर्तिकार ने इंदिरा गांधी को कांस्य ब्रॉन्ज आवक्ष निर्मित किया? मुकुल पवार ने। प्रसिद्ध बुल जिसे वृषभ सार श्रृंखला कहते हैं, ये मूर्ति शिल्प रेडी किए थे मुकुल पवार। देखिए बुल काफ़ी लोगों ने बनाए हुए हैं। एग्जाम में आपको देखना है कि किस तरह का रिलेटेड ऑप्शन है, उसके बाद आप चूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। इनकी भी रही है, राघव कन्हैया की भी रही है, और भी काफ़ी आर्टिस्ट की भी रही है। प्रमुख मूर्ति शिल्प है नर्तकी डांसिंग ब्रॉन्ज में, और नर्तकी बहुत फेमस है जो मोहनजोदड़ो से मिली गई है, फर्स्ट लॉस्ट पैक्ट टेक्निक में बनाई गई है। रानी भी ब्रॉन्ज में बनाई गई है, पुरोहित कांस्य ब्रॉन्ज में ही। मदर एंड चाइल्ड वाइट मार्बल में बनाया गया, सफ़ेद संगमरमर। पक्षी सफ़ेद संगमरमर वाइट मार्बल में रेडी किया गया है। परिंदा संगमरमर मार्बल में, युगल भी मार्बल में है, और मीरा कांस्य में है। दैट मीन्स इन्होंने मार्बल और कांस्य दोनों को चूज़ किया, दोनों इनके मीडियम थे। बुल सार श्रृंखला कांस्य व सीमेंट कंक्रीट, वर्ल्ड सीरीज सफ़ेद संगमरमर, हेड सीरीज टेराकोटा। नेक्स्ट मूर्तिकार है प्रितपाल सिंह लाडी। प्रितपाल सिंह लाडी 1955 में जन्मे, क्यों फेमस रहे थे? फाइबर ग्लास के लिए। देख लेते हैं इनके बारे में डिस्क्रिप्शन। प्रितपाल सिंह लाडी का जन्म 1955 ईस्वी में शिलोंग में हुआ था, मेघालय। प्रितपाल सिंह लाडी ने मूर्ति कला का अध्ययन कहाँ से प्राप्त किया था? MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा से। प्रितपाल सिंह लाडी अधिकांश कार्य फाइबर ग्लास में कर रहे होते हैं। केंद्रीय ललित कला एकेडमी ने लाडी को 1981 के टाइम ड्यूरेशन में राष्ट्रीय सम्मान से पुरस्कृत किए थे। प्रितपाल सिंह लाडी 1989 में बेंद्रे हुसैन सम्मान इनको मिला था। प्रितपाल सिंह लाडी एक फेमस मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है एन पुष्पमाला एंड देन व्हाट हैपेंड। इनकी बहुत फेमस है, टेराकोटा में बनाए थे, टेराकोटा के लिए बहुत फेमस रहे हैं। एन पुष्पमाला का जन्म 1956 ईस्वी में बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। एन पुष्पमाला मूर्ति शिल्पों की प्रथम एकल प्रदर्शनी फर्स्ट एग्जीबिशन 1983 के टाइम ड्यूरेशन में आयोजित की के वेंकटप्पा आर्ट गैलरी बेंगलुरु में, ठीक है। कब आयोजित की?
1983 में के वेंकटप्पा आर्ट गैलरी बेंगलोर में। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि के वेंकटप्पा आर्ट गैलरी कहाँ पर है, तो बेंगलोर में है। एन पुष्पमाला ने अपने कला जीवन की शुरुआत मूर्तिकार के रूप में की थी। वर्तमान में एन पुष्पमाला बेंगलुरु में रहकर कार्य कर रही हैं एट द प्रेजेंट टाइम। एन पुष्पमाला ने प्रमुख रूप से अपने कार्यों के किस माध्यम का प्रयोग की? टेराकोटा और पेपर मैशे का। एन पुष्पमाला को प्रमुख रूप से किस रूप में जाना जाता है? पहले मूर्तिकार, फिर फोटोग्राफर। देखिए ये प्रॉपर फेमस रही हैं स्कल्पटर आर्टिस्ट के लिए, इन्होंने फोटोग्राफी भी कैप्चर की। एन पुष्पमाला को किस वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1984 में। भारत की समकालीन कलाकार जो अपने कार्यों में स्वयं को मॉडल के रूप में प्रस्तुत करती हैं, एन पुष्पमाला अपने कार्यों को किस रूप में रिप्रेजेंट करती है? मॉडल के रूप में। एन पुष्पमाला ने मूर्तिकला विषय स्नातक और परास्नातक एजुकेशन कंप्लीट की एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से। एन पुष्पमाला के कार्यों की पहली विदेशी प्रदर्शनी काशी कहाँ आयोजित की गई थी? 2005 में पेरिस में। एन पुष्पमाला ने फोटोग्राफी विधा की शुरुआत लगभग किस दशक में की? 1990 के टाइम ड्यूरेशन में। एन पुष्पमाला को फोटोग्राफी विधा की ओर प्रेरित करने वाले प्रमुख कलाकार कौन थे? भूपेन खक्कर थे। प्रमुख फोटोग्राफी श्रृंखला इनके सुनहरे सपने श्रृंखला, गोल्डन ड्रीम सीरीज 1998, दर्द ए दिल एंड एंग्यूज्ड हार्ट 2002 में रेडी की। प्रमुख शिल्प है मूर्ति शिल्प, योगिनी 2004 का है, पिग टेराकोटा, एंड देन व्हाट हैपेंड टेराकोटा, लक्ष्मण रेखा वुड में। नेक्स्ट आर्टिस्ट है एन एन रिमजोन का जन्म हुआ था 1957 में। कुक्कुर केरल में। किस समकालीन मूर्तिकार को प्रमुख रूप से प्रतीकात्मक और गूढ़ मूर्तिशिल्पों के लिए जाना जाता था? एन रिमजोन को। वर्तमान में एन रिमजोन कहाँ निवास कर रहे हैं? त्रिवेंद्रम केरला में। एन रिमजोन का पूरा नेम क्या है? नटूम गोटिल नारायण रिमजोन। एन रिमजोन ने मूर्तिकला का डिप्लोमा कहाँ से कंप्लीट की? कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स त्रिवेंद्रम। किस समकालीन मूर्तिकार ने अधिकांश मूर्तिशिल्प अयोध्या की बाबरी मस्जिद के लिए हुई विवादों पर आधारित निर्मित किए? एन रिमजोन ने। एन रिमजोन को विशेष रूप से किस लिए जाना जाता था? मूर्तिकारी के लिए। एन रिमजोन ने मूर्तिकारी के अलावा और किस कला में प्रशिक्षण प्राप्त की? चित्रकला में। इनके पास मूर्तिकला की डिग्री थी, इवन चित्रकला में भी इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त की। एन रिमजोन मूर्तिकला के अध्ययन के लिए भारत के बाहर कहाँ पर गए थे? रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लंदन। एन रिमजोन मूर्तिकारी के लिए किस माध्यम को चुना इन्होंने? पत्थर, धातु और फाइबर ग्लास। प्रमुख चित्र है ट्री मदर, कागज़ पर चारकोल, वाइट बोर्ड, कागज़ पर चारकोल और जल बालू में। मूर्ति शिल्प है मैन इन ए चॉक सर्किल, फाइबर ग्लास 1985, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घ न्यू दिल्ली। द इनर वाइज फाइबर ग्लास 1998, इन स्पीकिंग स्टोन 1998, हाउस एंड होवेंस रेजिन फाइबर ग्लास एल्यूमिनियम एंड मार्बल डस्ट। When Earth Becomes Red 1996, Speaking Stones Fiberglass व Stone, Man with Tools। नेक्स्ट है स्थापना कला जिसे बोलते हैं इंस्टॉलेशन। व्हाट इज इंस्टॉलेशन? इंस्टॉलेशन आर्ट क्या होता है? तो बेसिकली लाइक इंस्टॉल करना। इंस्टॉलेशन आप गैलरी में भी, 4 वे कहीं पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, एक आर्ट होती है, उसके बारे में देख लेते हैं। यूरोप में 20वीं शताब्दी मूर्तिशिल्प कला में मूलभूत तत्वों को लेकर इंस्टॉलेशन कला नैसर्गिक रूप में उभर कर आई।
इंस्टॉलेशन अर्थात स्थापित कला, जहाँ पे इंस्टॉल करना होता है, दैट इज कॉल्ड एट इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन स्थापना कला को हिंदी भाषा में प्रतिष्ठान कला कहा जाता है। स्थापना कला में पार्थिव कला, अर्थ आर्ट, वैचारिक कला, कंसेप्चुअल आर्ट या फिर अति सूक्ष्म मिनिमल आर्ट के तत्वों को भी समावेश रहता है, इंक्लूडेड होते हैं। अर्थ आर्ट, कंसेप्चुअल आर्ट और मिनिमल आर्ट। मिनिमलिज्म दैट इज कॉल्ड एट ABC एंड लिटिल आर्ट। दिस आर्ट वर्क इज इंस्टॉल्ड एंड स्टार्टेड इन America at the time of 1950 and the father of Frank Stella minimalism that means सूक्ष्म ये छोटे, ठीक है। तो ये सारे तरह के आर्ट को क्रिएट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एट इंस्टॉलेशन। स्थापना कला उद्देश्य धार्मिक, सौंदर्य शास्त्रीय, अनुभव या मात्र सज्जा भी हो सकता है। भारत में इंस्टॉलेशन कला को लगभग 40 वर्षों से भावाभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में ग्रहण किया गया। भारत में प्राचीन परंपरागत स्थापना कला रूप लोक कला, धार्मिक व अनुष्ठान पर संस्कारों के रूप में एक भिन्न अभिव्यक्ति करते हैं। मुहर्रम पर ताजियों का निर्माण, दुर्गा अष्टमी पर दुर्गा की सज्जित प्रतिमा व रावण का बिंब, साझी कला आदि में किसी उद्देश्य को लेकर कला रचना की जाती है और उद्देश्य पूर्ण होने पर उसे नष्ट कर दिया जाता है। इंस्टॉलेशन बेसिकली होता है जब आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे गणेश चतुर्थी में गणेश जी की मूर्तियाँ बनती हैं बहुत बड़ी, फिर उनको स्थापित किया जाता है, देन जब वो वर्क हो जाता है तो उसे क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। उसी तरह पे ताजिया भी बनता है, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है एक टाइम ड्यूरेशन के बाद। जो यूज़फुल आर्ट होता है यूज़ करने के बाद उसे ही बोलते हैं इंस्टॉलेशन। किसी भी पर्पज़ से आप इंस्टॉल करें, सिंपल तरीके से बस इंस्टॉलेशन किसी भी पर्पज़ से इंस्टॉल करना, दैट इज कॉल्ड एट इंस्टॉलेशन। भारत में यह कला 1990 के टाइम ड्यूरेशन में नेकचंद शैली द्वारा चंडीगढ़ में व्यर्थ व नष्ट करने योग्य पदार्थ रॉक गार्डन चंडीगढ़ में निर्मित किया गया। हमने एक बार डिस्कस भी किया था आपसे कि भारत के प्रथम इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट कहे जाते हैं नेकचंद सैनी, ठीक है। और वैसे अगर नेकचंद सैनी आपको नहीं मिलेंगे ऑप्शन में तो विभुवन सुंदरम को आप करेक्ट कर सकते हैं कि उनको भी फर्स्ट इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट कहा जाता है। इनके बाद नेकचंद सैनी के बाद 1990 के टाइम ड्यूरेशन में MF हुसैन ने थिएटर ऑफ द एब्सर्ड शीर्ष से नई दिल्ली में इंस्टॉलेशन किया, जो भारतीय समकालीन कला में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। 1991 के टाइम ड्यूरेशन में विभुवन सुंदरम ने मेमोरीज नामक स्थापना करके राजनैतिक वैश्वीकरण परिदृश्य को कला में उजागर किए। आर्टिस्ट अनीश कपूर ही वॉज फेमस इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट। इनकी क्लाउड गेट बहुत फेमस है और भी इनके बहुत सारे फेमस इंस्टॉलेशन हैं। अनीश कपूर के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाली हूँ। चैनल पर न्यू है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मेक श्योर आपने लाइक कर दिया होगा, अगर आपने लाइक नहीं किया है सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।